दोस्तों आज हम 7th क्लास के 15वें चैप्टर है स्वामी विवेकानंद का पत्र की क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यह पत्र स्वामी विवेकानंद ने कहाँ से लिखा था? यह पत्र स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क से लिखा था। यह पत्र विवेकानंद जी ने किसे लिखा था? यह पत्र स्वामी विवेकानंद जी ने वीर हृदय नवयुवकों को लिखा था। पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? पत्र का मुख्य उद्देश्य यह था कि अपने पथ से भटको नहीं, लगे रहो, हमेशा मेहनत करते रहो और आगे बढ़ो, आप अवश्य ही कामयाब होगे। और युवकों को परोपकार के महत्व को बताना ही इस पत्र का उद्देश्य है। पदवलित शब्द का अर्थ बताइए। लित शब्द का अर्थ होता है पैरों से कुचला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही निशान लगाना है। स्वामी विवेकानंद ने परोपकारों को क्या बताया है? मृत्यु, नूतन या फिर जीवन है? परोपकारों को उन्होंने जीवन बताया है। विवेकानंद जी ने क्या मूल मंत्र दिया है? प्रयत्न करते रहो, यश कमाओ या धन कमाओ। इसका सही आंसर होगा प्रयत्न करते रहो। इसका सही आंसर है प्रयत्न करते रहो। हमें कौन सी बुराई को धक्का देना चाहिए? परहित की, स्वहित की या जगत हित की? हमें स्वहित की बुराई को परहित की बुराई को धक्का देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा स्वहित, ये वाला। स्वामी विवेकानंद ने नेतृत्व करते समय क्या बनने को कहा है? सबके राजा, सबके नेता या सबके दास? सबके नेता बनने को कहा है। परोपकार ही खालिस्तान है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। इसमें आएगा परोपकार ही जीवन है और परोपकार ही मृत्यु है। यहाँ खालिस्तान में आएगा जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत 10 वर्षों से मैं अपना खालिस्तान घोषित करता आया हूँ, खालिस्तान करते रहो। यहाँ हमें बताना कि क्या आएगा। इसका सही आंसर है गत 10 वर्षों से मैं अपना मूल मंत्र, यहाँ पे आएगा मूल मंत्र, घोषित करता आया हूँ। यहाँ पे आएगा प्रयत्न करते रहो, यहाँ पे आएगा प्रयत्न और यहाँ पे आएगा मूल मंत्र। ब्राह्मण हो या खालिस्तान, किसी भी बुराई को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण हो या सन्यासी, यहाँ पे आएगा सन्यासी, किसी भी बुराई को क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुज ने सबको समान समझकर खालिस्तान में सबका समान अधिकार घोषित किया था। इसका सही आंसर आएगा रामानुज ने सबको समान समझकर मुक्ति में अपना समान अधिकार घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह काम करो कि तुम पर ही सारा काम खालिस्तान है। इस तरह काम करो कि तुम पर ही सारा काम निर्भर करता है। वह उचित मिलान कीजिए, इसका हमें इसके साथ मिलान करना है। पैसाचिक क्या होता है ये हमें बताना है। पैसाचिक की तरह है का घोर और विभतव, ये इसके साथ मैच होगा। फर्स्ट वाले के साथ ये होगा फोर्थ वाला। पदलित क्या होता है? पैरों के द्वारा रौंदा हुआ। इसका सही आंसर सेकंड में आएगा ये वाला, पैरों से रौंदा हुआ। नियामक क्या होता है? नियामक होता है नियमों में बंधने वाला। नियामक का सही आंसर होगा ये फर्स्ट वाला, नियमों में बंधने वाला। स्वाधीन होता है जो अपने सेवा और किसी के अधीन न हो। स्वाधीन होता है जो अपने सिवा किसी के अधीन न होता। स्वाधीन का होएगा ये थर्ड वाला। उपनिवेश होता है अन्य देश से आए हुए लोगों की बस्ती। किसी दूसरे देश से जो लोगों की बस्ती आती है उसे कहते हैं उपनिवेश। उपनिवेश में आएगा ये सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन पंक्तियों का अर्थ और अपने शब्दों में लिखें। परोपकार ही जीवन और परोपकार न करना ही मृत्यु है। तो इसका सही आंसर होगा, हमें बताना है कि परोपकार मतलब कि दूसरों की भलाई करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और दूसरों की भलाई न करना ही मतलब दूसरों के भलाई हम अगर न कर पाएँ तो वो मृत्यु के समान होना चाहिए। नेक्स्ट है, चरित्र की कठिनाई को संगीत दीवार तोड़कर अपना रास्ता बना लेता है। कि चरित्र में जो भी कठिनाई आ रही है उनको तोड़कर
संगीत दीवार तोड़कर अपना कि हमारे रास्ते में जो भी कठिनाई आ रही है वो दीवारें तोड़कर हमें खुद अपना रास्ता बना लेना चाहिए। सब हित की बुराई को ऐसा धक्का देना कि वे टकराती हुई अटालिका महासागर में जा गिरे अंटार्कटिका महासागर में जा गिरे कि सब हित हमारे हित की बुराइयों को इतना धक्का दे कि वो जाकर अंटार्कटिका एक महाद्वीप है वहाँ जाकर जा गिरे। तर्क रहो, सत्य पर दृढ़ रहो, तभी हम सफल होंगे। शायद थोड़ा सा अधिक समय लगे पर हम सफल होंगे। कि अपना जो तर्क दिया है उस पर टिके रहो, हमेशा सत्य बोलो और हमारे मन में यही होना चाहिए कि हम सफल ज़रूर होंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन हम सफल ज़रूर होंगे। एक ना एक दिन समय लग सकता है लेकिन हम सफल ज़रूर होंगे एक दिन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने यह पत्र कब और कहाँ से लिखा था? स्वामी विवेकानंद जी ने यह पत्र न्यूयॉर्क से 19 नवंबर 1894 में लिखा था। कुछ भी संशय होने पर विवेकानंद जी ने क्या करने को कहा है? कुछ भी संशय होने पर विवेकानंद जी ने कहा है कि प्रयत्न करते रहो, हम एक दिन सफल जरूर होंगे। सत्य पर दृढ़ रहो, हम एक दिन जरूर सफल होंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम सफल जरूर होंगे। बुराई के विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या विचार है? कि हमें बुराई की दीवारों को तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाना है। विवेकानंद जी ने किसी उपनिवेश की स्थापना के बारे में कहा है, उससे क्या होगा? विवेकानंद जी ने उपनिवेश की स्थापना के बारे में कहा है कि हमेशा हमें किसी काम को लेकर प्रयत्न करते रहना चाहिए और हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हमें अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। विवेकानंद ने साहसी बच्चों को संबोधन करके सफलता का क्या राज बताया है? साहसी बच्चों का संबोधन करते हुए सफलता का राज बताया कि हमें कभी भी अपने जीवन में प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। हम अगर प्रयत्न करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी और हमें अपने मन में यही रखना चाहिए कि हम एक दिन सफल जरूर होंगे। विवेकानंद जी ने यह पत्र किसको लिखा है और किस उद्देश्य से लिखा है? विवेकानंद जी ने यह पत्र है जो नव युवकों को, वीर हृदय वाले युवकों को लिखा है। इसका उद्देश्य है कि वो सत्य के मार्ग पर चलते रहें और हमेशा तर्कपूर्ण बातें करें और वो हमेशा कभी भी अपने रास्ते से भटकें तो वो प्रयत्न करना न छोड़े और अपने रास्ते को न बदलें। एक दिन वो सफल जरूर होंगे।